बड़ी काबिल तारीफ काम नहीं की हमने, क्योंकि ऐसी चीजें जो है अक्सर सिटियों में होते हैं, जैसे देहातों में इसकी जरूरत होती है, इसकी मंजर हमको इसकी पता देता है। आज ये प्रोग्राम में मुख्तलिफ कामें हुआ, एक तो सेमिनार के तौर पे अवेयरनेस, दूसरा मरीजों के इलाज के ताल्लुक से कैंप, दोनों लाजिम है। एक तो अवेयरनेस है डॉक्टर के थ्रू आवाम के लिए सेहत को कैसे काम किया जाए, दूसरा डॉक्टर लोग का काम जो इलाज में मालिजा के हिसाब से उनको तावन करें। अक्सर मैं ये चीज कहते हैं कि पेशेंट को, डॉक्टर साहब आपका इलाज किया, अच्छा हुआ, बाद में फिर आया, फिर इलाज किया, डॉक्टर साहब कुछ ऐसे इलाज बताओ जो मुकम्मल तौर पे इसको आराम हो। कभी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब आपका दवा किया, बवासीर का शिकायत था, दवा खाया, अच्छा हो गया, बाद में फिर वापस आते हैं डॉक्टर कि क्यों ऐसा, कोई ऐसी कोई इलाज बताओ जो हमारे बीमारी का मुकम्मल इलाज है। हकीकत में इलाज जो करते हैं, इलाज की जो जिम्मेदारी है वो 100% पेशेंट के ऊपर ही है। डॉक्टर क्या कर सकते हैं, डॉक्टर सिर्फ इतना बता सकते हैं कि तुम्हारी बीमारी क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, वक्ती तौर पर उसको तकलीफ दूर कर सकते। अगर डॉक्टर लोग से किसी का बीमारी अच्छा होता तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज और क्लिनिक है सब बंद करके डॉक्टर लोग सब सो रहे होते। अगर सिर्फ डॉक्टर लोग से अगर बीमारी अच्छा होता तो फिर वापस जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि बीमारी जो बनाने का या बीमारी बनने का जो सबब है वो मुकम्मल तौर पर डॉक्टर के हाथ में, मरीज के जिम्मे में। अगर कोई जाके कुएं में कूदे, गीला हो गया, उसको हमने पोंछ के दिया, फिर जाके वो पानी में कूद पड़े, फिर हमने उसको पोंछा, तो जो आके बोले अच्छा कुछ ऐसी तरतीब बताओ तो जिंदगी में कभी आपके पास ना आए और पहुंचने की नौबत में, तो जवाब क्या देंगे हम, जाके वो कुएं में कूदो मत। तो हर बीमारी का यही तरीका है कि बीमारी लेके आते हैं या बीमारी की जो सबब की मेन वजह बेतरतीबी जो जिंदगी में लेके आते मरीज, वही है। डॉक्टर क्या कर सकते हैं, ज्यादातर आपको तकलीफ वक्ती तौर पे दूर कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम की वजह फलाने चीज की वजह से है, इससे आप दूर रहो, ये मत खाओ, ऐसे करो, वैसे करो, इससे ज्यादा आपको जो जानकारी नहीं वो जानकारी दे सकते हैं। इससे डॉक्टर सिर्फ आपको मदद कर सकते हैं, सिर्फ आपको मुकम्मल तौर पर आपको सेहतमंद अगर कर सकते हैं तो फिर मैं बता रहा हूं कहीं भी जगह पे इतना भीड़ नहीं होना चाहिए डॉक्टर मरीजों का। अगर बीमारी एक दवा से अगर बीमारी सब अच्छे हो रहे हो तो इसमें जहां तक के डॉक्टर का या हकीम का जिम्मेदारी है वो उससे ज्यादा जिम्मेदारी मरीजों का है। मैं समझता हूं 20% जिम्मेदारी डॉक्टर का, बाकी 80% मरीज का है। कभी भी पाते हैं पेशेंट, डॉक्टर साहब इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, कमर दुख रहा है, चलो बैठो, क्या हुआ है, डॉक्टर साहब कमर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, कितने दिन से, 15 साल से, 20 साल से, ठीक है, क्या तुम्हारा हाथ टूटा गया, नहीं है डॉक्टर साहब, कई जगह पैटी सरक गया क्या, नहीं है डॉक्टर साहब, क्या आपकी कहीं जख्म है क्या, नहीं है डॉक्टर साहब, कहीं पक गए क्या, नहीं है डॉक्टर साहब। फिर दर्द कहां से आ रहा है, आपका तकलीफ सिर्फ अगर दर्द है तो मेडिकल शॉप में जाओ, वहां से दर्द की गोली खाओ ना, डॉक्टर की क्या जरूरत है। तो जितने भी बीमारी आप लोग लेके आते बीमारी के तौर पे, वो बीमारी क्या है ये सोचने की जिम्मेदारी आपका भी है। अगर बच्चे को अचानक जुलाब निकले या उल्टी हो गई, उठा के भागते डॉक्टर के पास, कभी ये सोचते कि कल उल्टी नहीं हुआ, परसों उल्टी नहीं हुआ, कल जुलाब नहीं हुआ, परसों जुलाब नहीं हुआ, आज क्यों जुलाब हुआ, आप क्यों जुलाब हुआ, आज के दिन क्यों जुलाब हुआ, उसकी वजह सिर्फ मरीज जानता है, डॉक्टर नहीं जानते। डॉक्टर सिर्फ दवा देना जानते बीमारी जुलाब के लिए।
अब आपने जुलाब में गोली ले लिया, उल्टी का गोली ले लिया, बाद में घर पे जाके फिर वही हरकत आप करेंगे, फिर उल्टी हो जाएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। कब तक जाएंगे तुम डॉक्टर के पास? ये तमाम बीमारी का हिसाब यही है। बीमारी की सबब, बीमारी की वजह सबसे ज्यादा जानते हैं डॉक्टर से ज्यादा मरीज, क्योंकि मरीज अपने आप को जानते हैं मैं क्या खाया क्या नहीं खाया। अगर कोई मिर्गी का पेशेंट है, अचानक मिर्गी आके जमीन पे गिर पड़े, लोट पड़े और उधर से मिर्गी की फिट पे दौरा आया, उठा के लेट के भाग के आया, डॉक्टर साहब मिर्गी के दौरा आ गया, हम क्या समझते हैं कि वो तो मिर्गी के मरीज है और तो इसलिए उसको दौरा पड़ा। कभी माँ बाप ये नहीं सोचते कि कल उसको मिर्गी क्यों नहीं आए, परसों उसको मिर्गी के अटैक क्यों नहीं आए। उसको आज मिर्गी के अटैक दौरा पड़ने की वजह होता है, वो डॉक्टर नहीं जानते। डॉक्टर दवा की डोज जानते हैं और आपको दवा लिख के देते। जब हम इस तरीके से तमाम बीमारियों का वजह ढूंढे, उसको जाहिर करें, सबब का इजाला करें। सबब का इजाला सिर्फ मरीज कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं कर सकते। डॉक्टर आपको डांट के बोल सकते ये मत खाओ, वो मत खाओ, इधर मत जाओ, उधर मत, इससे ज्यादा नहीं कह सकते। जब इस तरीके से हम इलाज की एक उसूल बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि इतनी भीड़ कहीं नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप सबब रख के इलाज कर रहे हैं, सबब रख के इलाज कर रहे हैं तो जिंदगी भर आप दवा खाते रहे। अब पाइल्स का शिकायत है, किताबें में लिखा है कि रात में लेट सोने से कॉन्स्टिपेशन होते, कब्जियत हो सकता है। कब्जियत तमाम बीमारियों का उम्मुल अमराज जिसको कहते माँ है। अब आप रात में 2 बजे 3 बजे आके सोता है, उल्टा सीधा खाता है, हकीम साहब का दवा भी खा रहा है और हकीम साहब को याद रखो हकीम साहब आपका दवा काम नहीं कर रहे। अरे दवा कैसे काम करेंगे? सबसे पहले तुम किस वजह से तुमको बीमारी हुआ उसको तुमने इजाला नहीं किया, डॉक्टर के पास जाके दवा खा रहा, यानी कि डॉक्टर पागल है। तो खाने पीने रहन सहने के तरीके में से तमाम बीमारी शुरू होता है और उधर से हमने अपनी उसूल इलाज को ज्यादा नजर रखे तो मैं नहीं समझता कि बहुत ही कम जगह पे हमको डॉक्टर के पास जाना पड़े, क्योंकि फिजिशियन जिसको कहते हैं हकीम, सबसे बड़ा हकीम खुद अपना बदन है। बदन जानते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको अचानक अटैक का पेन आए चलते चलते तो खुद बदन बताएंगे आपको, आपकी बॉडी बताएंगे, जिस्म बताएंगे, थोड़ा हल्लू चलो, प्रॉब्लम नहीं रहेगी, भागो मार। अगर आप उल्टा सीधा खा लिया तो आपको उल्टी करके उस गंदी चीज को बाहर फेंक देंगे या जुलाब के थ्रू बाहर फेंक देंगे, क्योंकि खुद बदन अपनी हिकमत करता है। जहां अपनी बदन फेल हो जाता है या हार जाता है तब हम जाते हैं कि हकीम के डॉक्टर के पास थोड़ा मदद के लिए। डॉक्टर साहब थोड़ा परेशानी है बदन में, मेरे डेली रूटीन में काम नहीं हो रहे, मेरी डेली काम में खलल अंजाम हो रहे, इसको दूर करने के डॉक्टर साहब की मदद चाहिए। बीमारी खुद बॉडी अपने आप करता है, उसके लिए एक सहूलत बना के दो, उसके लिए फैसिलिटी बना के दो, उसके लिए मदद दो। उल्टा सीधा काम करके डॉक्टर के पास जाए, क्यू में ठहरे, दवा खाए, कुछ फायदा नहीं होता। तो मरीज का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है बीमारी। अच्छा, डॉक्टर कोई जिम्मेदारी नहीं, डॉक्टर सिर्फ आपको तकलीफ जो है वो दूर कर सकते हैं डॉक्टर। दूसरी चीज डॉक्टर ये हकीम ये बता सकते तुमको, अगर तुम्हारे बीमारी के बारे में मालूमात नहीं है वो मालूमात पूछो, डॉक्टर साहब मेरी बीमारी क्यों हुआ। जब आपकी कोई गाड़ी खराब हो गया, आप अगर वर्कशॉप में लेके गया तो वर्कशॉप से 1000 सवाल पूछेंगे, तुम क्यों खराब हो गया, कैसे खराब हो गया, इंश्योरेंस मिलेगा क्या, गाड़ी चला सकते हैं क्या, ये बेचना है क्या, या नई गाड़ी लो। जब तुमको कोई बीमार हो जाते तुम डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने बोला तुम्हारे फलाने हड्डी घस गया या फलाने बीमारी है, वो सुन के तुम आते और घर पे जाके बोलते मुझे मेरा फलाने हड्डी घस गया। ये नहीं पूछते कभी डॉक्टर मेरी बीमारी क्यों हुआ, उसकी इलाज क्या है, मेरा तो हुआ ठीक है, मेरे बच्चे का हड्डी नहीं घसना चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं, मेरे घर पे मैं क्या तरतीब लाऊं, मेरे रहन सहन में क्या चेंजेस करूं, ये कहीं डिस्कस नहीं होता। डॉक्टर से बात नहीं करते, या तो पेशेंट भी गाय में रहते, उससे ज्यादा गाय में डॉक्टर रहते कि उनको सिखाए।
अगर एक आदमी भी सीख गया अपनी बीमारी, वो उसकी पूरी खानदान भी सिखाएगी। अभी आपको मालूम है आजकल बहुत सारी बीमारी, घुटने की दर्द की बीमारी, घुटने की दर्द की बीमारी इतनी कॉमन हो चुकी है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। कहीं आप लोगों ने कभी बहुत के गौर किया है क्या, ये बीमारी क्यों होता है? आप लोग का भी फर्ज है इसमें, बीमारी किसी भी ये नहीं किसी से खाली वही डॉक्टर ही सोचिए, तो आप लोग का भी उसके अंदर अहम मिलता है कि बीमारी क्यों हो रही है। या कोई ग्राम सभा या कब पंचायत में बैठो, तुम शाम में बैठे बैठे डिस्कस करो पंचायत बना के, सबका घुटना क्यों खराब हो रहा है। हमारे बाप दादा लोगों का घुटना इतना खराब नहीं था, हम नंगे भूखे घूमते थे, माइलों चलते थे, हमारे घुटने की हड्डी घसे नहीं, हमारी कमर की हड्डी नहीं घसी, इतनी सारी डिलीवरियां होते थे औरतों का, खाने फाके की हालत में भी हमारे हड्डी नहीं घसे। आजकल हर जगह गाड़ियां चलते, अच्छा खाने भी मिलते, ज्यादा चलने की भी जरूरत नहीं, फिर हमारा हड्डी क्यों नहीं घस रहे। डॉक्टर को छोड़ो, तुम लोग तो बैठ के डिस्कस तो कर सकते हैं आपस में गांव में, तो एक चीज का नतीजा निकलता है डिस्कशन से। आजकल क्या एक फैशन हो गया कि चलना फिरना बंद हो गया, जमीन पे बैठने की आदत बंद कर दिया, खाने को तक जमीन पे नहीं बैठते, कुछ लोग सुन्नत की आदत छोड़ दिया, संडास भी जमीन पे बैठने की आदत छूटते जा रहे। जब हमारे जो रहन सहन चलने फिरने की स्टाइल में जो हमने बेतरतीबी लाया है, उसकी टैक्स बढ़ रहे हैं। दुनिया में इसी कानूनी दुनिया में हर चीज का टैक्स है। तुम गलत रास्ते से जाएंगे उतना तुमको टैक्स भरना ही है, सीधा रास्ते से जाएंगे कम टैक्स, लेकिन सबको टैक्स भरना ही है। किससे? बीमारी की शक्ल। ये टैक्स हम बढ़ते जा रहे, कभी नहीं सोचे टैक्स हम कैसे बचाएंगे, हमारे लाइफस्टाइल में हम क्या चेंजेस लाएंगे। छोटी छोटी बगैर खर्चे से हमारी लाइफस्टाइल हम चेंज करके बीमारी के दूर भाग सकते। ये नहीं कि ये समझते सब डॉक्टर लोग सही करके देंगे, डॉक्टर साहब मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है। अरे चलने में अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब कैसे तुमको चलाएंगे बाबा? डॉक्टर साहब तुमको कुर्सी में बिठाएंगे, चलते फिरते आदमी को क्या बोलेंगे? डॉक्टर चलो मत, बैठो मत, झुको मत, काम मत करो, आराम करो, जिंदगी भर कुर्सी में बैठो। ये कौन बताएंगे? डॉक्टर। तुम कहीं के लिए गए थे? डॉक्टर साहब मेरा घुटना जरा सही करके बता, मुझे जरा काम को जाना है, बैठना है, नमाज पढ़ना है, इसके लिए गया था डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने क्या बोला? तमाम काम बंद करो, घर पे बैठो। डॉक्टर की क्या जरूरत? तो हर बीमारी तुम खुद इलाज कर सकते, इसको छोड़ के जहां तुमको जरूरत नहीं होते वहां तुम अनगिनत अनवांटेड इतनी सारी दवा खा रहे, उससे सबसे ज्यादा बीमारी हो रही है। तो ये ध्यान रखना है कि हमको बीमारी से बचाने के लिए हमारे लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस लाया जाए। यूनानी के अंदर सबसे ज्यादा उसूल ये है कि भले बीमारी तो छोड़ो, बात की बात है, बीमार होने से पहले क्या तरतीब किया जाए, इसको बोलते प्रोफाइलैक्टिक सुरक्षा, यानी कि समझो जितने भी इस्लामिक तरीके में जैसे सुन्नत जितनी भी अदा करते हो सुरक्षा के काम से, मतलब प्रिकॉशंस हर काम में, पानी पीना है तो बैठ के पियो, वुजू करना है, हर चीज की एक तरतीब बताएगा, सब सेहत के लिए डायरेक्ट रिलेटेड है। तो हमारी जिंदगी में जो प्रोफिलैक्टिक तौर पे, जो प्रिकॉशन के तौर पे हम जो काम करते हैं, वो काम हमारे तमाम बीमारियों के लिए हम लोग को निजात होता है। बहुत ही कम ऐसे वक्त में रहते जो लाइलाज मर्ज जिसको कहते हैं, कुछ बीमारी खुद बहुत चले जाते सबर से, कुछ बीमारी खाने पीने में थोड़ा इंतजारी लायक उससे अच्छे होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम अपनी लाइफस्टाइल चेंज होने से, बहुत ही कम मुख्तसर 5% बीमारी है जिसको बईदुल इलाज कहते हैं। ला इलाज तो नहीं कह सकते क्योंकि ला इलाज लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको इलाज नहीं मालूम, बस इतना ही कह सकते। जैसे कि कैंसर है, कैंसर को हम ये नहीं कह सकते ला इलाज मर्ज, हमको ये बोल सकते हमको नहीं मालूम, अब तक इसकी इलाज किसी ने मतलब कायदे का इलाज उसको इजाद नहीं हो, खाली ये बोल सकते इलाज नहीं मालूम, यहां इलाज नहीं कह सकते कोई भी मर्ज के लिए। तो उसमें यूनानी के अंदर एक बाकायदा इंसान को एक फ्रेमवर्क बनाया के दिया है कि तुम असबाब सीखते जरूरी है। 4 सबब है इंसान को सेहतमंद रखने के लिए सबसे अव्वल काम करता है। उसमें अव्वल नंबर का है हवा, जहां हम रहते हैं वहां का हवा साफ रहना चाहिए। बात दूसरी नंबर पे माकूल और मशरूब, आप जो खाते पीते उसके भी ध्यान रखो। ध्यान का मतलब उसके डीप में नहीं जा रहा, सही होना चाहिए। तीसरी ही हरकत बदनी व सुकूनी, बदन को हरकत में रखो
जहां हरकत की जरूरत है वहां हरकत रखो, जहां सुकून की जरूरत है वहां सुकून इख्तियार रखो। ज्यादा हरकत भी मत करो एक्सट्रीम, ज्यादा सुकून भी मत करो, इत्तिदाल में कायम रखो। इत्तिदाल यानी होम्योस्टैसिस, उसी में खैर है तुम्हारा। चौथा है हरकत नफ्सानी। हरकत नफ्सानी मतलब मेंटल, दिमाग को सुकून पे रखो। गम, गुस्सा, आजकल के दौर में जो इंसान जो कमाने के चक्कर में आजकल की जो लाइफ स्टाइल जो है, जो न्यू जनरेशन लाइफ स्टाइल कमाने के चक्कर में जो भागम भागी आजकल जो कंपटीशन है, बहुत सारे लोग परेशान